धारणा के साथ साथ पवित्रता का बल भी चाहिए। और पवित्र धारणा कैसे होगी? याद की यात्रा से। और याद की यात्रा के लिए मुख्य क्या है? पवित्रता। तो बाबा ने कहा राजाई प्राप्त करने के लिए पहले चाहिए धारणाएं, और धारणाएं होगी बाप की याद से, और याद भी तभी रहेगी जब पवित्रता का बल होगा। तो बाबा ने कहा जैसे हम ब्राह्मण बने हैं, पहले हम शूद्र थे, पतित थे, अभी पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। 16 कला संपूर्ण बनना है, उसके लिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या रहना चाहिए? बाबा ने कहा अभी जो रोज व्यवहारिक जीवन में भी चाहिए हमें। हम ब्राह्मण बने हैं तो लोगों को कैसे पता पड़े हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो हमारी ऊंच लक्ष्य की पुरुषार्थ क्या रहना चाहिए? और प्रीति क्या लक्ष्य रहना चाहिए? है? और क्या होना चाहिए ऋतु? खुशी। और क्या होना चाहिए सुनीता बहन? हाँ, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराएंगे भी कैसे? कुछ तो होगी अंदर, तभी तो खुश रहेंगे, तभी तो मुस्कुराएंगे ना। अंदर ही खुशी नहीं तो मुस्कुराए कैसे? आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो हम सबको रोज़ व्यावहारिक जीवन में भी ये आवश्यकता है, जो लोगों को उसकी पहचान है कि ये भगवान के बच्चे हैं। बाबा ने कहा एक तो बहुत खुश रहना चाहिए, बहुत मीठा रहना चाहिए, और सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। कुछ बातें बाबा ने, और भी एक प्रश्न है, तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण जीवन के लिए आवश्यकता है, सार है मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयोगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयोगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर है सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न, जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुँचेगा। उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुँचेगा।
जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख करता सुख करता होंगे। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा ना। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसीलिए इनको कहा जाता है बाप और दादा। दादा है साकारी। अभी ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान भी बुद्धि में बिठाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में हो कि हमने 84 जन्म पूरे किए। तो बाबा ने कहा अब नाटक पूरा होता है, अब हमको पावन बनना है। योग व याद से, याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे तो उनसे नॉलेज लेंगे ना। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो है नई बात। उस योग से और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्कर को जान गए हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप से मिली है वह भी मिली है। जो नॉलेज बाप से है वह भी मिली है। तो नॉलेज को भी तो धारण करना चाहिए ना। और राजाई के लिए बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। ज्ञान के साथ साथ बाबा पवित्रता और योग। तुम पवित्र भी बनते हो और बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज़्यादा मर्तबा बच्चों को देते। बाप कहता मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, पर बच्चे विश्व का भी मालिक है तो ब्रह्मांड का भी मालिक है। और बाबा कहता मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गमा देते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिला है। ऊंच ते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा ही मिलती है। बच्चे जानते हैं। अभी हम जैसे कि शिव बाबा के घर पे बैठे हैं। यह दादा या ब्रह्मा माँ भी है, बाप भी। वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है, परंतु यह मैल का चूल्हा होने के कारण फिर माता को मुकर्रर की जाती है। इन्हों को भी एडॉप्ट किया जाता है। मम्मा भी तो ब्रह्मा मुख वंशावली है ना। तो बाबा ने कहा इन्हों को भी या एडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी तो है एडॉप्टेड। बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना एक ही बात है। बच्चे समझते और समझाते भी है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परमात्मा की श्रीमत पर भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं। तो वह भी खुद बनना पड़े ना।
अपने को देखना है कि हम कहाँ तक श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। अपने आप से पूछने का है, कोई भ्रष्टाचार काम करके किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाबा भी कहते मैं आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं दे सकता है, उनका नाम है ही दुख करता सुख करता। तो बच्चों को अपनी जांच करनी है कि मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता है। बाबा कहते मैं कलप कलप तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब पढ़ाई अनुसार अंत में तुम्हारा ट्रांसफ़र होगी। बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा और पढ़ाई अनुसार कैसे पुरुषार्थ जो किया उसी अनुसार फिर ट्रांसफ़र भी होगी। तो बाबा ने कहा वापस घर जाकर फिर नंबर बार पाठ बजाने आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले वे तो सभी की बुद्धि में बिठाना चाहिए कि ये रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप के सिवाय कोई जानते भी नहीं। ऊंचते ऊंचा बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है ना, त्रिमूर्ति शिव बाबा है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। ऊंचते बाबा ने कहा त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता शिव बाबा है। उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंचा शिव बाबा, फिर वह त्रिमूर्ति है। बाबा हम बच्चों को बाप से हम बच्चे वर्षा भी लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों सदा स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। क्या स्मृति में रहे? बाप की नॉलेज और वर्षा सदा ये स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहकर फिर तुम और किसको ज्ञान का तीर लगाएंगे तो बहुत अच्छा असर होगा। उसमें शक्ति आ जाएगी। याद की यात्रा से ही तो शक्ति मिलती है ना। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित और तमो प्रधान बन गई है। अब मूल फिक्रात ये रखनी है। मूल फिक्रात क्या रखना है? आत्मा समझना है। हमको सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। मनमना भव का अर्थ भी यही है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए कि मनमना भव का अर्थ क्या है। यह किसने कहा है कि मुझे याद करो तो तुम्हें वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो है नहीं, वह है प्रिंस। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावनहार कौन है ये भी भूल गए हैं। उनके लिए स्वर्गवासी कह दे सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है, यानी परमात्मा सर्वव्यापी है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाबा कहते मैं तुमको 5 विकार रूपी रावण
बाप कहते तुमको 5 विकार रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया। तुम जानते हो बराबर हम पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे भी गिरते महान पतित भी हम ही बने। ऊंचते ऊंचा पावन हम ही थे और गिरते गिरते महान पतित भी हम ही बने हैं। शास्त्र में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली, यह भी ठीक है। तुम जानते हो हम सब बराबर बंदर मिसल थे। अर्थ तो वास्तविक अर्थ तो बाबा समझाते हैं ना। अभी महसूसता आती है कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं, क्योंकि यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है और गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता है, बच्चे समझते हैं बराबर इस समय बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। यह बातें तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। जितने ज्ञान और योग नहीं है, जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो वह ज्ञान योग भी नहीं है और सर्विस भी नहीं करते, उनका क्या होगा। बाबा ने कहा फिर अंदर में इतनी खुशी नहीं रहती है, जैसे लाचारी है, चलो ठीक है जो हो रहा है वो सही है। दान करने से मनुष्य को खुशी है ना, खुशी होती है। समझते इतने आगे जन्म में बाबा ने कहा समझते इसने जन्म आगे जन्म में दान पुण्य किया था, इसीलिए तब उसको अच्छा जन्म मिला। कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेगा। अच्छे कर्मों का फल तो अच्छा ही मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बनते जाते हैं। पति तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भले मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं, पति तो बनना ही है ना। भले दान पुण्य आदि करते हैं, अल्प काल के लिए उसका फल भी मिल जाता है। फिर भी पाप तो करते ही रहते हैं ना। रावण राज्य में जो भी लेन देन होता है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की कितनी ग्लानि कर दी है। वह समझते यह हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान है, परंतु बाप कहती है मनुष्य की उल्टी मत है कि भगवान सर्वव्यापी है। ये क्या है, मनुष्यों की उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाबा की महिमा सुनाते हो कि ऊंचते ऊंचा भगवान है। हम उनको याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। यह राजयोग बाबा ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है ना। शिव बाबा को ही बाप कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं है। यह तो मैंने लोन पर लेता हूँ। ब्रह्मा का तन बाबा ने लोन पर लिया है, इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंचते ऊंचा निराकार बाप। रचना और रचना से वर्षा मिल न सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को भी ना मिल सके। लौकिक में ऐसा होता है ना, लड़के को देते लड़की को नहीं देते हैं।
अब बाबा ने समझाया है, तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। यह बाबा तुम बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बना नहीं सकते। भले तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम रूहानी टीचर्स हो। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। क्या खुशी रहनी चाहिए? हाँ, भगवान पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बना लिया। सोचा नहीं था, समझा नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, कभी चित्त में नहीं था कि भगवान भी हमें पसंद करेगा और अपना बच्चा बनाएगा। तो बाबा ने कहा वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाले भी है, सर्व का सदगति दाता भी एक है। ऊंचते ऊंचा बाप भी वही है, जो भारत को हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं, ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाबा खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व ही चला गया है। यह भी तो ड्रामा में नूंद है ना। यह भूल फिर भी होने वाली है। 5000 वर्ष के बाद फिर वही होगा। तो बाबा ने कहा खेल भी सारा ज्ञान और भक्ति का है। आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध है। बाबा कहते लाडले बच्चे अब सुख धाम शांति धाम को याद करो। देखो क्या कहते हैं, बोलो भगवान किसको कहा जाए? ऊंचते ऊंचा भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे, वह तो सबका बाप भी है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है, तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंचते ऊंचा शिव है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा। ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? शिव बाबा की जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं, निराकार को मानते हैं ना वो भी। तो बाबा ने कहा कल्प वृक्ष और ड्रामा इसमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाना चाहिए हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्कर और झाड़ पर जरूर समझाना चाहिए। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वो आत्माएं कहाँ रहती है? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में। हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकार में बनते हैं। बाबा को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदलकर साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं,
आप भी आओ फिर से आकर राजयुग सिखलाओ। राजयुग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। ये बड़े ते बड़ा सहज बातें हैं। बच्चों को बहुत शौक चाहिए इसका, समझाने का, ज्ञान को समझाने का। धारण कर औरों को भी धारण करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी भी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हैबिन बनाते हैं। कहते भी है बराबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसीलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैम्प भी बनानी चाहिए। इन स्टैम्प बनाने वालों की डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा का, दादी का, जानकी दादी का कौन किया? ब्रिजमन भाई ने बहुत मेहनत करके स्टैम्प बनवाए थे। तो बाबा ने कहा यह काम कर सकते तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को फरिस्तान कहते थे, अब कब्रिस्तान है। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना चाहिए। भगवान मिला है तो सदैव खुशी में रहना चाहिए और बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का अब पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है। परंतु खुश रहना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, सबके साथ प्रेम से चलना या चलाना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, ये पुरुषार्थ करना। बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य यही होना चाहिए। परंतु क्यों कहा बाबा? अंतर है। बाबा ने कहा परंतु अभी तक तो कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे तुम मनुष्य समझेंगे बराबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बिगर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते गिरते फिर चढ़ते भी है। बच्चों को बाबा ने कहा कोई ना कोई तूफान आता है, और मूल बात क्या है? मूल बात है याद की। याद से ही तुम्हें सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है। बच्चों को बहुत मीठे ते मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। यही लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, उनको देखकर कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की एम ऑब्जेक्ट है और हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य अभी मुरली के बाद जो योग चलता है, खास मधुबन से दिल्ली जून से भी दोनों तरफ से डायरेक्शन आया है कि हम ब्रिजमन भाई साहब के लिए जो वेंटिलेटर पर है वर्तमान समय, उसमें अभी कोई सुधार नहीं हुआ है, तो उनके लिए सब जगह योग रखने के लिए बोला है कि आप लोग इतना अच्छा शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ, उनके लिए वाइब्रेशन फैलाओ, तो वापस ठीक होकर शांति वन में आ जाए।
क्योंकि उनको दिक्कत है ना। अभी अभी कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही हैदराबाद गए थे। 13-14 को मधुबन 14 तारीख को मधुबन वापस आए। वहाँ भी उनको दिक्कत हुई थी। हार्ट में जो है थोड़ा छेद है, यानी होल है, जिस वजह से वो वहाँ से लीकेज हो रहा है लंग्स में और किडनी में पानी जा रहा है, तो पानी भर रहा है। लंग्स में पानी भरना ठीक नहीं होता ना, तो हो सकता है डायलिसिस करने के लिए। कल डॉक्टरों की मीटिंग काफ़ी समय तक चली। अहमदाबाद अपोलो में उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। फिर हम सब ब्राह्मणों का यज्ञ देखो खाली, सब बड़े बड़े तो जा ही रहे ना। तो इसलिए बाबा तो एडवांस पार्टी को भी खूब ज़बरदस्त तैयार कर लिया है। लेकिन अभी हम बच्चों का फर्ज है, जो भी हमें इतना पालना दिया है, पूरी जून में भी किया मधुबन, पूरा विश्व में बड़ों की तो बहुत सहयोग रहा है और कर भी रहे जो भी बड़े अभी हैं। तो यज्ञ को तो आवश्यकता होती है। तो अभी मुरली के बाद हम सब उनके लिए योग का वाइब्रेशन देंगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। बाकी तो ड्रामा है ही कहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले बाप दादा द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। बाप दादा द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसे मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। इन देवताओं जैसे मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान, देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। वरदाने देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो वो चले जाएंगे। बिगलू बजे और सोचने ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टोमा, कि जाएं न जाएं, तो सोचने को भी नहीं पड़े। सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंधों का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्माती स्थिति के समीप है। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिलेगा। यह है मनसा सेवा। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।